नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार टूवर्ड्स एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि प्रतियोगी परीक्षा की दुनिया में आर एस अग्रवाल का जो मैथमेटिक्स है वो रामबाण साबित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पुस्तक में जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं और उन चैप्टर्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके कॉन्सेप्ट से बचकर किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाता है। अर्थात आप लोग मार्केट में देख रहे हैं वर्तमान में गणित की बहुत सारी पुस्तकें प्रचलित हैं, परंतु मैं आज भी दावे के साथ ये कह सकता हूं कि इस पुस्तक से बढ़कर कोई पुस्तक नहीं। यदि किसी बच्चे ने इस पुस्तक को विद कॉन्सेप्ट समझते हुए अच्छे से हल कर लिया तो वो यूपीएससी में आयोजित होने वाली परीक्षा आईएएस या पीसीएस, यूपीएससी की एक परीक्षा आयोजित होती है जिसे आप लोग कहते हैं अपनी भाषा में आईएएस। यूपीपीएससी की एक परीक्षा आयोजित होती है जिसे आप लोग कहते हैं अपनी भाषा में पीसीएस, या स्टेट का और एग्जाम जैसे आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल। वर्तमान में आप लोग देखेंगे तो आरपीएफ रेलवे की एसआई, रेलवे में कांस्टेबल, और यूपी में अगर आप लोग देखें जैसे बीडीओ की परीक्षा होती है या फिर लेखपाल की परीक्षा होती है या फिर यूपी पैट की परीक्षा होती है या जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होती है। कोई भी एग्जाम उठा लो आप लोग और किसी भी स्टेट का एग्जाम उठा लो आप लोग, इस पुस्तक से बचकर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाता है। तो हमारी टीम ने एक फैसला किया है कि इस पुस्तक का एक एक क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो वर्तमान में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आप लोगों को निःशुल्क यूट्यूब पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज इस श्रृंखला में मैं हाजिर हूं, आपका अपना दोस्त अभिषेक प्रजापति। एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है साथियों वो है एलसीएम और एचसीएफ। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। ये क्या होता है, कैसे इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तो बच्चों, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो बच्चों, एलसीएम की अगर मैं शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में लिखना चाहूं तो एल से बोला जाता है लोएस्ट, सी से बोला जाता है कॉमन और एम से बोला जाता है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में इसी को कहा जाता है ले से पे। अगर इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहूं तो हिंदी की शॉर्ट फॉर्म की तो लघुत्तम समापवर्तीय। समापवर्ती क्या होता है अभी चर्चा करेंगे। ठीक वैसे ही एचसीएफ के बारे में हम लोग चर्चा करें तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो में से पे कहा जाता है, मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। एक और काम की बात आप लोगों के लिए नई है कि जो एचसीएफ है, जो में से पे है, उसे बच्चों जीसीडी के नाम से भी जाना जाता है। जीसीडी निकालिए, लिख के देता है क्वेश्चन में, तो आप लोग जीसीडी की फुल फॉर्म समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो
उम्मीद कर रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आज तक आप लोगों ने कहीं भी किसी भी कोचिंग पर पढ़ा होगा तो ये सब चीजें आप लोगों को हो सकता है बताई गई हो, लेकिन हो सकता है ना बताई गई हो। आप लोग एक नोटबुक लेंगे और लिखते चलेंगे एक एक चीज को, धीरज रखेंगे। हम लोग इस श्रृंखला को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, अप एंड डाउन आते रहेंगे। मैथ्स जितना आसान है उतना टफ भी है, तो आप लोग पूरा धीरज बनाए रखेंगे और मेरा साथ देंगे। चलिए बच्चों, एक एक कर कर हम लोग शुरुआत करेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें बच्चों एलसीएम की। फुल फॉर्म आप लोगों को बता चुका हूं, शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा। लेस से पे की हम लोग बात करेंगे बच्चों। लेसे पे पढ़ने से पहले दो महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। क्या? एक होता है बच्चों गुणनखंड, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर, और दूसरा टर्म्स होता है बच्चों गुणज, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, तो देखो एक नॉर्मल सी बात है बच्चों, गुणनखंड का मतलब जो विभाजित कर दे, जो विभाजित कर दे। कैसे? अभी समझाता हूं। जो विभाजित कर दे, और गुणज का मतलब है जो विभाजित हो जाए, जो विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, अब यहां पर बच्चों जैसे मैंने एक कॉमन संख्या लिखी 5 और 15, मैं आप लोगों से पूछूं इनमें गुणज कौन सा है और गुणनखंड कौन सा है, तो मैंने कहा जो विभाजित कर दे। तो देखो यह 5 जो है इस 15 को काट देगा, विभाजित कर देगा, तो ये जो 5 है वो गुणनखंड है, 15 का गुणनखंड है, और ये जो 15 है बच्चों ये गुणज है 5 का। ये क्या है? गुणज है 5 का। तो देखो आजकल ये बहुत छोटी छोटी चीजें हो गई हैं। आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है, क्वेश्चन से लिखता है कि निम्न में कौन सा 5 का गुणज है, या निम्न में कौन सा जो है 15 का गुणनखंड है, इस तरह से। तो आप लोग समझदार हैं कि जो विभक्त कर दे, जो विभाजित कर दे वो गुणनखंड, और जो विभाजित हो जाए वो गुणज होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, लिखा हुआ है। नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग, एलसीएम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक और मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहीं पर दाग दे रहा हूं, क्या बच्चों? जैसे मैंने लिखा 4 और 20, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा गुणज है और कौन सा गुणनखंड है। ठीक है, और मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए 20, 100। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा गुणज है और कौन सा गुणनखंड है। ये दोनों आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चल रहे हैं आगे। सबसे पहला टर्म्स मैंने लिया था बच्चों ले से पे, इसके बारे में समझेंगे अब। ले से पे, और हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, क्या कहा था? एलसीएम। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आप लोग याद रखेंगे कि कम से कम 2 संख्याओं का ले से पे निकलता है। कम से कम 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात होता है, एलसीएम ज्ञात किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर 5 का एलसीएम बताओ, मैंने आप लोगों से कहा 5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो सर 5 का एलसीएम ज्ञात नहीं किया जा सकता। मैंने कहा ना कि कम से कम 2 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात किया जाता है। अब मैंने आप लोगों से कहा कि सर 10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो सर 10 का एलसीएम ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 का एलसीएम ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैंने आप लोगों से कह दिया कि सर 5 और 10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास 2 संख्या हो गई, तो हम इनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इनका एलसीएम आएगा 10। कैसे आएगा बात करेंगे अभी। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास 2 संख्याएं हैं, 2 और 8 मैंने लिया। ठीक है, 2 और 8 को मैंने लिया, मुझे इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपने कक्षा 4, 5 वाले मेथड पर जाएंगे, हम लोग
अभाज्य संख्याओं से इन्हें विभाजित करेंगे, हमेशा अभाज्य गुणनखंडी करते हैं। 2 से मैंने काटा 1, 2 से 8 को डिवाइड किया 4, तब तक काटते रहेंगे जब तक प्रत्येक 1 ना बन जाए। फिर मैंने 2 से काटा बच्चों, ये 1 था ऑलरेडी ऐसे रहा, 4 सा 2 दूनी 4। फिर से बच्चों मैंने 2 लिया, 1 ऐसे रहा, 1 हो गया। अब देखो नीचे 1 1 आ गया है, तो अब मैं नहीं काटूंगा। अब मेरे पास जो भी फैक्टर बन के आए दोस्तों, ये जैसे 2 आया, ये 2 आया, ये 2 आया, इन तीनों की आपस में हम लोगों ने कर ली गुणा, और मेरे पास गुणा करने के बाद मिला क्या बच्चों 8। तो इस तरह से 2 और 8 का जो एलसीएम आया वो आया बच्चों 8। 2 और 8 का एलसीएम क्या आया बच्चों 8 आया। तो ये तो वो मेथड था जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहां पर आप लोगों ने एक चीज देखा कि 2 और 8 का जो एलसीएम आया वो 8 आया, और वो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो गया। 2 से भी और 8 से भी क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि एलसीएम जो है वह संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है। एलसीएम मतलब लोएस्ट, तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, क्या कहलाता है, लैसे-पे या एलसीएम कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है, देखो 2 और 8 का एलसीएम साथियों 8 आया था। 8 2 से भी कटता है और 8 से भी कटता है, लेकिन 8 से छोटी कोई ऐसी संख्या आपके पास नहीं होगी जो 2 और 8 से कट जाए। 8 से बड़ी हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है, लैसे-पे या एलसीएम कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत काम आएगा आप लोगों को, बहुत काम आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलना है नेक्स्ट में साथियों, जैसे मैंने कहा आप लोगों से 4, 8 और 12 का एलसीएम निकालिए। जब छोटी संख्या होती है तो अलग अलग मेथड से हम लोग निकालेंगे। 4, 8 और 12 का एलसीएम, तो साथियों 4 है मेरे पास, 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ गया, 2 की 2 बार गुणा आएगी, 4 आ जाएगा। 8 है साथियों, तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, वैसे 12 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य हम लोग, तो 4 तिया 12 होते हैं। 4 को मैंने लिख दिया साथियों 2 की पावर 2 और इंटू 3, 4 तिया क्या हो गए 12 हो गए। अब मुझे निकालना है साथियों एलसीएम, मुझे निकालना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, कॉमन नंबर की मैक्सिमम पावर लेंगे। कॉमन मेरे पास 2 है, ये कॉमन है, देखो आप लोग, उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे। 2 की अधिकतम पावर क्या है साथियों, 2 की पावर 3, और जो बचा उसे ऐसे लिख दो, 3 बचा तो 3 लिख दिया। और 2 की पावर 3 का मतलब हुआ सर 8 इंटू 3, और 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो इस तरह से जो एलसीएम आया साथियों 24 आया। मतलब क्या है, अगर आप लोग गुणनखंडों से एलसीएम निकालते हैं तो सीधा सा मतलब है क्या, कॉमन हो या ना हो, कॉमन हो या ना हो, संख्या की अधिकतम पावर लेते हैं, संख्या की अधिकतम पावर लेते हैं, अधिकतम पावर लेते हैं, और ये होता है बच्चों क्या, एलसीएम। ये होता है क्या, एलसीएम। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे, और अगला आप लोग करके बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए 5, 10 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 5, 10 और 20 का एलसीएम ज्ञात करिए। तो 5 का एलसीएम अगर आप लोग निकालेंगे तो 5 की फैक्टर करेंगे तो 5 ही आएगा। 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 पंजे 10 होता है, तो 5 इंटू 2 आ जाएगा। 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 4 पंजे 20 होता है, तो 2 का स्क्वायर और इंटू 5। अब मैंने कहा था
कॉमन हो या ना हो मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम में। तो यहां पर 5 कॉमन है, मैक्सिमम पावर बनी है 5 इंटू 2 कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी मैक्सिमम पावर लेंगे तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 की पावर 2 का सीधा मतलब हुआ 4, और 4 पंजे कितने हो गए 20, तो एलसीएम आ गया क्या 20। छोटी छोटी संख्याओं से बड़ी बड़ी संख्याओं की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए एक और प्रैक्टिस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से बताएंगे मुझे। 25, 40, 75 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, और आप लोगों को निकालना है बच्चों एलसीएम बराबर क्या, 25, 40 और 75 का एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, एक और प्रैक्टिस का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, घर से करेंगे सब लोग। चलिए मैं ही करा देता हूं, आप लोग क्या करेंगे घर से। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 अभाज्य संख्या है, मैंने कहा कि फैक्टर हमेशा अभाज्य संख्याओं में करेंगे। 40, 8 पंजे 40, तो 5 ऐसे ही रहा, और 8 को मैंने लिख दिया सर 2 की पावर 3। 75 का मतलब हुआ सर 25 थी 75, और 25 हुआ सर 5 स्क्वायर और इंटू 3 मैंने लिख दिया, 25 दिया 75। एलसीएम मुझे चाहिए, 5 को मैंने मैक्सिमम पावर 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 इंटू 2 कॉमन नहीं है, मैक्सिमम पावर 3 है, 3 इंटू 3। अब आप लोग गुणा करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 अट्ठे 200, 200 की 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा सर 600, तो ये एलसीएम आ जाएगा कितना 600। इस तरह से आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं इतनी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोग वीडियो को बार बार रिकॉल करेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, मैथ्स को आसान बना देंगे। आप लोग बस मन लगा कर पढ़िए। चलिए हम लोग अगला टर्म्स ले रहे हैं अपने पास HCF। मोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, और बचे हुए जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बुक जब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे हम लोग इस टॉपिक का तो आप लोग समझ जाएंगे। HCF बता दिया था, हिंदी में मैंने बताया इसे कहते हैं मैसेपे। जी हाँ मैसेपे। फिर से वही पहला टर्म से ही है कि कम से कम 2 संख्याओं का मैसेपे ज्ञात होता है, कम से कम 2 संख्याओं का मैसेपे ज्ञात होता है, 2 संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाता है, HCF ज्ञात किया जाता है। आप एसएससी दें, जीडी दें, कुछ दें, रेलवे दें, बैंक दें, आपको बहुत काम आने वाली है ये संख्या। मतलब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर 10 का HCF बताओ तो नहीं ज्ञात किया जा सकता। मैंने कहा आप लोगों से 30 का HCF बताओ, नहीं ज्ञात किया जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि 10 और 30 दोनों का बताओ तो ज्ञात किया जा सकता है, तो उसे ज्ञात किया जा सकता है। इतनी चीजें क्लियर। कैसे ज्ञात किया जा सकता है, देखिए सबसे पहले 10 है मेरे पास, उसके बाद 30 है, फैक्टर करके पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंपल मेथड। 10 का मतलब हुआ सर 2 इंटू 5, और 30 का मतलब हुआ सर 6 पंजे 30, तो 2 पंजे 10 और 30। अब देखो जब हम लोग HCF ज्ञात करते हैं तो केवल कॉमन नंबर लेते हैं, और कॉमन नंबर की भी मिनिमम पावर लेते हैं। कॉमन केवल मेरे पास यहां पर 2 है, और मिनिमम पावर क्या है 2 ही है। उसके बाद मेरे पास कॉमन 5 है, तो इंटू 5। क्या 3 कॉमन है, आपका जवाब होगा नहीं सर, ऊपर नहीं लिखा है। तो HCF आया 2 इंटू 5 बराबर 10, तो HCF हुआ 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे फैक्टर विधि से HCF ज्ञात करना है तो यहां पर नोट लिख लेंगे, क्या केवल कॉमन संख्या की मिनिमम पावर लेते हैं, केवल कॉमन संख्या की, केवल कॉमन संख्या की मिनिमम पावर लेते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं। केवल कॉमन, जो कॉमन होगी वही लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है, केवल कॉमन संख्या की मिनिमम पावर लेंगे।
अब मैसेपे की परिभाषा क्या हो गई? ये बहुत काम की चीजें, छोटी चीजें अभी तुम समझ पाओगे बच्चों कि क्यों मैं आप लोगों को डेफिनेशन तक बता रहा हूं। जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, शॉर्ट ट्रिक का जमाना है ये लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बेटा कॉन्सेप्ट का जमाना है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोग किसी भी रण में विजय पा सकते हैं, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आता है तो। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखिए, डरिए मत, इजी बना लेंगे, बहुत इजी बना लेंगे मैथ्स को, बस साथ रहिए, है ना। चलिए मैसेपे, अब देखो 10 और 30 थे मेरे पास, ठीक है। 10 और 30 दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा क्या? 10, मतलब 10 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, 10 से बड़ी कोई संख्या हो ही नहीं सकती जो इन दोनों को विभाजित कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, आपकी भाषा में लिख दिया, दी गई संख्याओं को काट दे, को काट दे, ठीक है। काटना या विभाजित करना या विभक्त करना, बात एक ही है। देखो 10 जो है 10 को भी काटता है और 30 को भी काटता है। 10 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काटेगी। ओके, डन है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं, चलो थोड़ी सी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जैसे अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि 30 और 35 का एचसीएफ ज्ञात करो, का एचसीएफ होगा, का एचसीएफ होगा 30 और 35 का, ठीक है। तो क्या करो, एक नया मेथड सीखोगे, पहले दोनों मेथड सिखा देता हूं। सेकंड मेथड क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को भाग करते हैं। 30 से भाग कर दिया मैंने 35 को, 30 ही कम क्या हुआ बच्चों, 30, कितना बचा 5। अब जो बचा शेष उससे पहले वाले भाजक को, मतलब इसे भाग करेंगे। 5 से मैंने 30 को भाग कर दिया, 5 6 30, पूरा पूरा कट गया, जिससे पूरा पूरा कटा वही एचसीएफ है। इसका मतलब यहां पर एचसीएफ आया कितना साथियों, 5। 5 से पूरा पूरा भाग गया तो एचसीएफ क्या हुआ, 5। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो एक और ले रहे हैं कि सर ये तो 2 संख्याएं थी, 3 संख्याएं आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे मैंने लिख लिया 15 40 45 का एचसीएफ ज्ञात करो, का एचसीएफ ज्ञात करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मैथ को सीखेंगे, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 बड़ी संख्या उठा लो, 40 और 45 उठा ली। इनमें जो छोटी है उससे भाग कर दिया मैंने, 40 से भाग कर दिया 45 को। 40 ही का क्या हुआ बच्चों, 40, कितने बचे 5, 5 से भाग कर दो इस 40 को, कट गया बच्चों, 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब जो आया किससे कटा था, 5 से, उससे भाग कर दो बची हुई संख्या को। 5 से भाग कर दो बची हुई संख्या क्या थी बच्चों, 15, 5 दिया 15, पूरा पूरा कट गया। इस तरह से एचसीएफ क्या आ गया मेरे पास, इनका भी 5। एचसीएफ क्या आया, 5। एचसीएफ क्या आया साथियों, 5 आ गया। इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो पता लग गया एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। एक और कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं आप लोगों के लिए, और उसके बाद बुक स्टार्ट करते हैं। क्या, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों से पूछा जाता है। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन दी हो, भिन्न का सीधा सा मतलब है क्या, भिन्न का मतलब है बच्चों अंश बटे हर, ठीक है। अगर एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम निकालेंगे किसका, अंश का, और एचसीएफ निकालेंगे हर का, और हमें जो आंसर मिलेगा वही भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ निकालेंगे अंश का, और एलसीएम निकालेंगे बच्चों हर का।
एलसीएम निकालेंगे हम लोग किसका, हर का। तो इस तरह से भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं इन फॉर्मूलों से। चलते हैं अब अपनी किताब की ओर। ठीक है बच्चों, किसकी ओर चलेंगे हम लोग, अपनी किताब की ओर। चलो तब तक आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो। ठीक है, 20, 25, 30, 35 का एलसीएम निकालना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना का एलसीएम। ठीक है, किताब का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए जरा पहली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। जी हाँ, दूसरा, पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, आप लोगों के सामने है पहला क्वेश्चन। चलो जरा इसे कर दे रहे हैं साइड थोड़ा सा। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या है बच्चों, 611 अपॉन 1363 का सरलतम रूप क्या है। आर एस अग्रवाल, एलसीएम एचसीएफ, चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। 611 अपॉन 1363 का सरलतम रूप क्या है। जब भी बच्चों सरलतम रूप की बात करें तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका यह है, आप लोग इन्हें काटने की सोचो। काटने की सोचोगे तो थोड़ी देर टाइम लगेगा कि कौन सी संख्या से कट रहा है, यही ना। तो ये दिमाग से निकाल दो और क्या करो, सीधे एचसीएफ निकाल लो 611 और 1363 का। जैसे ही एचसीएफ निकालना प्रारंभ करोगे, कॉल बज रही है, वेट। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 611 और 1363 का एचसीएफ निकालेंगे। 611 दूनी कितने हो गए, 1222। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। अब 141 से हम लोग भाग कर देंगे 611 को। तो देखो 1 से 1, 4 से, तो 5 बार अगर दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगी। 4 ही का ना 4, 4 चौक 16, 4 ही का ना 4 और 1 5। 11 में से 4 गया बच्चों 7, यहां बचा 10, 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 5, 5 में से 5 गया 0। 47 से मैंने 141 को काटा तो 3 बार कटेगा और 141 आ जाएगा। तो एचसीएफ आया बच्चों 47। अब क्या कर दो, सीधे 47 से इसे भाग कर दो और इसे भी 47 से भाग कर दो, आपका डायरेक्टली सरलतम रूप आ जाएगा 1 सेकंड में। जैसे 47 से मैं इसे भाग करूंगा तो 47 ही का ना 47, देखो 61 है हमारे पास, 47 ही का ना 47, 4 51 और 10 61, 14 बचे ना, 141 हुआ और 47 दिया 141, 13 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो देखो 13 बी ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है। आगे देखेंगे हम लोग, 13 हमें मिल गया, तो यानी कि ए ऑप्शन तो है नहीं और ना ही डी ऑप्शन है। अब बी और सी बचे। 47 से भाग करो 136 को, 47 से 136 को जैसे ही भाग करोगे तो 2 बार तो जाना ही है, 47 दूनी 94 हो गए। ठीक है, 6 बचा, 36 ये है, 36 और 6 कितने हो गए 42, 423 हो गया। ठीक है, 47 से 423 को भाग करो, 9 सत्ते 63, 9 से बनेगा ना 3, तो 9 से बनेगा, इसका मतलब 9 आ जाएगा। मतलब 13 ऊपर बना था और 29 नीचे बन गया। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चंस, उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट चल रहे हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जी हां, चलिए बच्चों, ये लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में 777 अपॉन 1147 का सरलतम रूप क्या है।
तो आप लोग अपना क्वेश्चन करेंगे, मैं अपना कर रहा हूं, ठीक है। क्या उसने कहा 777 अपॉन 1147 का सरलतम रूप पूछा है। तो ऐसे में फिर से वही करना है, मैं निकालूंगा HCF। 777 से मैं भाग कर रहा हूं बच्चों 1147 को, दो बार तो जाना नहीं है, एक बार जाएगा तो 777 आ जाएगा। 7 में से 7 गया 0, 14 में से 7 गए 7, यहां बचा 10, 10 में से 7 गया 3। 370 से 777 को भाग करेंगे, दो बार जाएगी क्या, 300 दूनी 600, 70 दूनी 140, 740 बन जाएगा, बिल्कुल जाएगी। 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7। जी हाँ, कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, ठीक है, 37 बच गया साहब। 37 से 370 को भाग दोगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो HCF आ गया साथियों 37। अब क्या करो, सीधे 37 से इसे भाग लगा दो और सीधे 37 से इसे भाग लगा दो, आंसर आपके सामने। 37 दूनी 74, 3 बचा और 37 का ना 37, ऊपर आया 21। देखो कौन से ऑप्शन में अंश में 21 लिखा है, देखो जरा कौन से ऑप्शन में लिखा है। आंसर तो मिल गया सर, भाग ही नहीं करूंगा आगे। 21/31 आप लोगों का आंसर है। हमें चाहिए बेटा नंबर, हमें नहीं चाहिए विद्युतता, नंबर और सही आंसर। तो आंसर मिल गया 21/31, भाग करोगे 31 बार ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ गए आप लोग, वेरी गुड। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये कॉन्सेप्ट समझाए थे वही है और क्या है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सही। अब क्या लिखा सर, उसने लिखा है 756/882 बराबर क्या। फिर से सरलतम रूप है साहब, क्या करो, फिर से 756 से भाग लगा दो, सबसे अच्छा तरीका है। 882 को कितनी बार जाएगी, 1 बार। 756, 12 में से 6 गए 6, 7 में से 5 गया 2, यहां भी 7, 8 बचा, 8 में से 7 गया 126। अब भाग लगा दो किसे, 756 को। 26 थी 78, 5 ही बार लगभग जाएगी, देख ले रहे हैं। 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 ही का ना, 5 और 1 6, 6, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 6 गया 1। क्या 6 बार जा रही थी, जी हाँ 6 बार पूरी जा रही है। 126 छक्का 756, ठीक है, 756, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 का ना 6 और 1 7। जी हाँ 126 HCF आया। अब क्या करो, भाग लगा दो कितने से, 126 से इसे और 126 से इसे। देखो 126 छक्का 756 अभी पढ़े थे, तो 6 ऊपर आ गया अंश में। देखो कौन से ऑप्शन में बेटा, कि सर सी ऑप्शन में लिखा है 6/7, बी ऑप्शन में, तो बी आंसर है। आगे मैं करूंगा ही नहीं, आप लोग भाग लगा के देख लो। 126 7 छंग 42, 2 तो आ ही गया, इसका मतलब बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन हो गए। चलो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है, वाह बहुत खतरनाक। चलो बेटा हम इसके बाप बनेंगे। हाँ जी हाँ, चलो क्या है, 1 2 8 3 5 2 अपॉन 2 3 8 3 6 8 का सरलतम रूप क्या है। ठीक है, सरलतम रूप बताना है। फिर से वही है, क्या करो, 1,28,352 और 2,38,368 भाग कर लो बेटा। सबसे अच्छा तरीका बनना तो सोचते रहोगे किससे कट रहा है और काट पाओगे नहीं पूरे दिन बैठ के। 2 3 8 3 6 8 लगा दो भाग। 2 बार तो जाना नहीं है, 128 दूनी 256 हो जाएंगे, एक ही बार जाएगा 1। तो 1 2 8 3 5 2। 8 में से 2 घटाओ बच्चों 6, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। इसे भाग लगा दो 1 2 8 3 5 2 को, एक ही बार जाएगी। जी हाँ
11016। 12 में से 6 गया 6। अब मेरे पास क्या आया बच्चों, यहां 4 में से 1 गया 3, 3 8, 2 में से 1 गया 1। जी हाँ, अब भाग लगा दो इससे, किसे, 11016। बेटा ये जो प्रैक्टिस है ना भाग करने की, ये सीख लो, क्योंकि ये मैथ्स है और बड़ी चीज नहीं है आप लोगों के लिए। 5-6 में तो करे ही हो, दोबारा से उसी पे आ जाओ, ठीक है। अब मुझे जो है भाग करनी थी, उल्टा लिख दिया मैंने, चलो सीधा कर लेते हैं। ये बचा मेरे पास 18336, सही लिखा था। इसे भाग करनी है मुझे 11016 को, ठीक है। ऊपर लिख ले रहे हैं सर, ठीक है। क्या था, 18336 से भाग करना है 11016 को। चलो 110 एक हो रहा है ना, एक ही बार 18336 चलो, ठीक है। 6 में से 6 गया 0, 11 में से 3 गए 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और सब 0 बन गए। 9 में से 8 गया 1, दोबारा से घटाऊं क्या, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 3 गया 8, यहां 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, यहां 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहां बचा 0, तो 10 में से 1 गया 9 जी। अब इससे भाग लगा दो 18336, ठीक है। कितनी बार जाएगी, 1 बार। कुछ गलत किया है, चेक करो जरा बच्चों, कहीं भाग गलत कर दिए हैं हम लोग। 18336, अच्छा छोटा कर लूं, चलो ये ज्यादा दिक्कत कर रहा है ना, छोटा कर ले रहे हैं। कैसे छोटा होगा अभी देखो, चलो देखो, क्योंकि कट रहा है ये, 2 से काट लो, 4 से भी कट जाएगा, सीधे 4 से काटो, 8 चौक 32, 4 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 से काटो सीधे, 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 7 बचे 78, 8 नम 72, 6 बचे 63, 8 सत्ते 56, 7 बचे 76, 8 नम 72, 4 बचे 48, 8 छंग 48, 8 से काटो, 8 ही का ना 8, 4 बचा 48, 8 छंग 48, 3 उतारा नहीं जाने का 0, 35, 8 चौक 32, 3 उतारा 32 हो गया, 8 चौक 32, 8 नम 72, 4 से, अब 4 से कटेगा केवल, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 1 बचा 17 हो गया, 4 चौक 16, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 बचा 36, 4 नम 36। अब छोटा हो गया, अब आसान हो जाएगा, 4 से काटो, 4 चौक 16, 0, 4 ही का ना 4, 4 ही का ना 4, अब आसान हो गया बेटा। चलो आसान तो बनाना पड़ता है, चलो क्या कर दिया हमने, ये पता नहीं भाई, ये तो सारा ही गायब कर रहा है भाई। चलो ऐसे आ जाओ भैया, चलो क्या आ गया, 4011 था बेटा मेरे पास, 4011 से मैं भाग कर दूं 7449, अब आसान हो गया, 1 बार जाएगी 4011, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 1 गया 3, ये 4, 7 में से 4 गया 3, अब इससे भाग कर दो 4011 को, 1 बार जाएगी 3438, 11 में से 8 गए 3, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 3 गया 0, 3438 को भाग करना है, 5 छंग 30 होते हैं, 5 बारी जाएगी, 5 3 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, 3 5 पंजे 25 और 3 28, 6 बार 2 36 18, 36 18, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 पंजे 30 और 4 34, पूरा कट रहा है, नालायक पना हम ही कर रहे हैं। चलो 6 बार जा रही है बेटा, कितनी बार,
6 बार, पूरे 6 बार जाएगी। चलो कितनी बार गई? 6 बार, और पूरा कट गया 3 4 3। ठीक है, 6 आ गया मेरे पास। अब 6, ये 573 आ गया। अब इस 573 से भाग लगा दो। किसे? हमारे पास संख्या बन के आ गई थी 4011 और 7449, इसी को भाग लगा दो कितने से? 573 से और 573 से। देखो जैसे ही मैं 7 लूंगा यहां 573 में, 7 से 21 एक बन रहा है। देखो 7 बार जाएगी, कॉमन हो गया मेरे पास 7 बार। 7 से 21 का 1, 7 7 49 और 2 51 का 1 ऐसे लगे 5, 7 5 35 और 5 40 आ गया। 7 ऊपर 7 आया भाग करने पर, तो 7 एक ही ऑप्शन में है, वो है सी ऑप्शन। तो मेरे पास इस तरह से आंसर हो गया सी ऑप्शन। बेटा सरल करना आसान नहीं है, भाग लगाना तरीके सीख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? 2324 तथा 8148 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? कुछ मत करो, सीधे 2324 से भाग लगा दो बेटा। किसे? 8148 को। ठीक है, 23 चौक तो होते हैं 92, ज्यादा हो जाएगा, 81 लिखा है तो 23 या 69, 3 से 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 या 9 और 3 दूनी 6। 8 में से 2 गया बच्चों 6, 14 में से 7 गया बच्चों 7, यहां मेरे पास बचा 10, 10 में से 9 गया 1 और यहां बचा 7, 7 में से 6 गया 1। 1176 से 2324 को भाग लगा दो। ठीक है, 2 बार 11 दूनी 22, 2200 देख लें 2 बार चेक करके, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एक आना 2 और 1 3, 2 एक आना 2, ज्यादा हो गया बेटा, एक ही बार जाएगी है ना। चलो 1 बार जाएगी और ये 1176, 1176, 4 में से 6 गया 2, 11 में से 14 में से 6 घटाएंगे ना 8, 11 में से 7 गया 4, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 7 गया 4, यहां बचे 2, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। 1148 से भाग करेंगे 1176, एक बार जाएगा बच्चा 1148, कितना बचा? 16 में से 8 गए 8, यहां बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 28, 28 से 1148 को काटो बेटा, कट जाएगा पूरा। 28 या 84 होते हैं, 28 चौका 4 बार, 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, बचा 2, उतारा 8 और 28 का ना 28। तो इस तरह से 28 से पूरा कटा, तो आप लोगों का जो एचसीएफ आया वो आया 28। आप लोग भाग करना सीखें, मेरी तरह पहाड़े याद होंगे तो कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 216 288 तथा 720 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? फिर कह रहा हूं, अभी आप लोगों को टफ लग सकता है, लेकिन सीखिए, इससे पीछा मत छुड़ाइए। अगर आप पीछा छुड़ाएंगे तो जो पीछा नहीं छुड़ाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए सीखिए, डरिए मत, मेरे साथ मेहनत करिए, जैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं ऐसे ही सॉल्यूशन। रट के मैं भी नहीं आया हूं कि गुणा भाग जैसे और लोग करते हैं कि रट के आते हैं गुणा भाग को और लिख देते हैं, आपके सामने मैं भी कर रहा हूं। चलिए क्या है मेरे पास बच्चों? 216 और 288 और 720। तो क्या करना है, दो बड़ी संख्या उठा लो पहले। 288 उठाया मैंने, उससे भाग कर दिया 720, 2 बार जाएगा। 28 से 84 ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 6 में से 5 गया 1। 144 से 288 को काट दो, पूरा कट जाएगा 2 बार। 144 दूनी 288, तो यहां से 144 आया, वो 216 था, तो 144 से अब भाग कर दो बची हुई संख्या 216 को। एक बार गया 144 आया, 6 में से 4 गया 2, यहां बचे 11, 11 में से 4 गया 7, 72 से भाग कर दो 144 को, कट जाएगा 2 बार पूरा 144। तो एचसीएफ आ गया बच्चों आप लोगों का 72, दैट इज
डी ऑप्शन। ठीक है, अंडरस्टैंड? जी हाँ, बेटर अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1134, 1344 तथा 1701। एक और तरीका अजमा के बताऊं मैं तुम्हें कैसे करते हैं। चलो देखो कैसे करते हैं। तीनों संख्याओं को परस्पर घटा लो। 1701 में से घटा दो 1344, है ना। 1344 में से घटा दो 1134। इस तरह से घटाओ जरा। एक नए तरीका इजिप्ट करेंगे। 11 में से 4 गया 7, यहां 10, एक उधार लिया था 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, यहां 6, 6 में से 3 गया 3, यहां कुछ नहीं, ठीक है 357 आ गया बराबर। आगे 4 में से 4 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, ये आ गए। अब 210 से भाग कर दो 357 को। एक बार जाएगा, जी हाँ 210 आ गया, 7 आया, 5 में से 1 गया 4 आया, 3 में से 2 गया 1 आया। 147 से भाग कर दो 210 को, 1 बार जाएगी, जी हाँ 10 में से 7 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 63 से 147 को भाग कर दो। 63 दूनी 126, कितने बचे 21, 21 से भाग कर दो 63 को, 21 से या 63, तो आप लोगों के पास आ गया क्या 21। कौन सा ऑप्शन है? बी। नया तरीका समझे, जब बड़ी संख्या हो तो परस्पर घटा दो, जब नई संख्या हो, बड़ी संख्या हो, बहुत बड़ी संख्या हो तो परस्पर घटा दो, और घटाने के बाद देखो दो संख्या बन जाएंगी, और जब दो संख्या बन जाती है तो बेटा आंसर। देखो जो मेरी क्लास को बहुत जल्दी छोड़ देगा, समझ रहे हो, वो कुछ नहीं सीखेगा। और मैं बीच क्लास में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोग इस आर एस अग्रवाल का धुआं उड़ा दोगे, धुआं। और इसका धुआं उड़ाने का मतलब है किसी भी कंपटीशन का धुआं उड़ा दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 96, 528, 2160 और 3520 का महत्तम समावर्तन। ठीक है, चलो बेटा क्या कर लो, 2160 है और 3520 है, घटाओ जरा। ठीक है, फिर ऐसे 2160 में से घटा दो 528, और ऐसे ही 528 में से घटा दो 96। ठीक है, घटाओ। 0 में से 0, 12 में से 6 गया 6, यहां कितने बचे 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 0, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यहां 20 हो गया, 20 में से 5 गया 15, यहां घटाओ। 8 में से 6 गया 2, यहां घटाओ। 12 में से 9 गए 3, यहां बचा 4। ठीक है, फिर से घटा लो आपस में, 1532, 1360, ठीक है, और 1360 में से घटा दो बच्चों 432। 2 आ गया मेरे पास ऐसे ही। 13 में से 6 गए 7, 14 में से 13 गया 12, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, यहां बचे 12, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, ये दो संख्या बनी। अब 172 से भाग लगा दो 828 को, 172 से भाग लगा दिया मैंने 828। ठीक है, तो 6 बार जाएगी, 1632 आ रहा है। एक बार चेक कर लो भैया, ऊपर वाला हमारी टीम कुछ बोल रही है। 0 से 1 0 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, नारायण को बिल्कुल सही है, जोड़। अच्छा इससे नीचे वाला 10 में से 8 गया 2, बिल्कुल सही है। यहां बचे 5, 5 में से 2 गया 3, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ 21 बता, 21 में से 5 गया 16 आएगा, जी हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, अब इसे घटा दो जरा। 1632 में से 1360 घटाएंगे। 2 में से 0 गया 2, 13 में से 6 गया, बचे 15 में से 13 गया, जी हाँ। ठीक है, तो 272 से भाग लगानी है बेटा, 272 से भाग लगानी है। 2 चौक 8, 4 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ही जाएगी। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 12 से कट गया वो ऊपर वाला, देखो 12 दूनी 24, नहीं कटा है, कितना बचा 3 2, 12 का ना, 12 दूनी 24,
ठीक है, 8 बचा, 8 से 12, ठीक है, 8 से 12 को भाग करो, 8 ही का ना 8, कितना बचा 4, 4 से 8 को भाग करो, 4 दूनी 8, तो देखो ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, तो दैट इज मैं सीधे कह दूं कि 4 इसका एससीएफ आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 इसका एससीएफ आ रहा है। आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग चेक कर लेंगे, एससीएफ इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, जबरदस्त सवाल है। 1.75, 5.6 और 7 का एससीएफ बताना है। बेटा दशमलव आ गया है ना, और जब दशमलव आ जाए तो आप लोग क्या करो, सीधे भिन्न बना लो, 175/100, दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, उसके आगे जितने अंक होते हैं उतने 0। ये 5.6 था तो 56/10, और ये 7 था तो ऐसे लिखो, 7/1 लिख लो, कुछ नहीं जाता अपना, है ना, अपना कुछ नहीं जाता ना, अपना कोई घाटा है। चलो अब मेरे पास है एससीएफ निकालना है, तो मैंने कहा था अंश का एससीएफ निकालते हैं। 175, 56 और 7 का एससीएफ निकालना है, तो सबसे पहले 56 से मैं भाग कर दूं 175 को, ठीक है, तो 3 बार दूं मैं क्या, बिल्कुल, 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 15 में से 8 गए 7 और 6 में से 6 गया 0, 7 से 56 को काट दो, 7 8 56, मतलब एससीएफ आ गया ऊपर वाले का 7, मतलब 156, 56 और 7 का एससीएफ आया 7 अपॉन एलसीएम लेना है मुझे, 100 और 10 और 1 का एलसीएम 100 ही आएगा, तो 7/100 हो गया, और 100 से 7 को भाग करोगे 2 अंकों के बाद दशमलव, 0.07। देखो कौन से ऑप्शन में लिखा है 0.07, ए ऑप्शन में लिखा है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर है। इस तरह से दशमलव वाले आप लोग एलसीएम और एससीएफ निकाल सकते हैं, उन्हें भिन्न में बदल के बहुत आसानी से। नेक्स्ट, बिल्कुल बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, 2.4, 0.36 और 7.2 का एससीएफ निकालना है। चलो स्टार्ट हो जाओ आप लोग। 2.4 को लिख दिया 24/10, जी हाँ। 0.36 को लिख दिया 36/100, 7.2 को लिख दिया मैंने 72/10, बिल्कुल सही। 24, 36 और 72 का एससीएफ निकालो। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। 24 ही है क्या? जी नहीं, 12 है, क्योंकि 24 से 36 नहीं कटेगा। आप लोग 24 का और 36 का और 12 का, देखो ऑप्शन में दिख रहा होगा 12 12, इसका मतलब एससीएफ 12 है। तो इनका जो एससीएफ आया क्या आया? 12/10, 100 और 10 का एलसीएम आएगा 100, 12 मतलब 0.12, तो इसका आंसर है 0.12। देखो कौन से ऑप्शन में बेटा? जी हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए? चलो नेक्स्ट। बहुत सही। अब भिन्नी बना दी उसने, 9/10, ठीक है, 12/25 और 18/35 और 21/40 का एससीएफ कितना होगा? एससीएफ, ठीक है। तो एससीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मेरे से रो आपको करना क्या है? 9, 12, 18 और 21 का एससीएफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी बड़ी संख्या है जिससे कटते हैं? 3 है बेटा, अपॉन। अब एलसीएम निकालना है किसका? 10 का, 25 का, 35 का और 40 का, ठीक है। देखो 3 मेरे पास ऊपर है, तो 3/5 तो होगा नहीं 10, 25, 35, 40 का एलसीएम, तो ये तो गलत हो गया। ये 252/5, ये भी गलत हो गया। ऊपर 3 है बेटा, ये है, निकालने की जरूरत नहीं है। ये वो तरीके हैं जिससे आप लोग एग्जाम में बहुत आगे भाग जाओगे, है ना। तो 3/1400 आंसर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यही लगे रहना तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्या है? 7/9, 14/9, 7/10 का एससीएफ निकालना है बेटा, ठीक है। तो 7, 14 और 7 किससे कटते हैं? 7 से कटते हैं, तो बेटा ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। 10, 9, 9 और 10 का एलसीएम आएगा कितना? 90, ठीक है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 90। तो देखो कौन से ऑप्शन में है? 7/90, बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सही है। चलो नेक्स्ट। 3 संख्याओं 1:2:3 के अनुपात में है। 3 संख्या है बेटा, उनका अनुपात है 1:2:3। टाइपिंग एरर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तथा इनका महत्तम समवर्तक 12
इनका जो HCF दिया है वो 12 दिया है बेटा। HCF कितना दिया? 12। तो कह रहा है ये संख्याएं हैं। ऑप्शन से करोगे, देखो जरा, 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1:2:3, बिल्कुल सही। चलो 12 का ना 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 1:3 रेशियो, 12 दूनी 24, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1:3 का रेशियो बन ही नहीं रहा है। 5, 12, 15, ये भी नहीं हो सकता। अब बेटा दो में फंस गए तुम लोग, 6, 12, 18, 12, 24, 36 में। तरीका मैं बताता हूं। ये 1 है तो पहली संख्या x हो गई, ये 2 है तो दूसरी संख्या 2x हो गई, ये 3 है तो तीसरी संख्या 3x हो गई। ठीक है, x, 2x और 3x का HCF बताओ। HCF बोले तो केवल कॉमन संख्या, तो x, 2x और 3x में कॉमन क्या है? x है, तो HCF हो गया x। लेकिन उसने कहा है बेटा HCF तो 12 है, तो x बराबर क्या हो गया? 12। तो x की जगह 12 रखो, 12 आ गया। x की जगह 12 रखो, 12 दूनी 24 आ गया। x की जगह 12 रखो, 12 तिया 36। तो बेटा संख्या हो गई 12, 24, 36, मतलब ये वाला ऑप्शन 12, 24, 36। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे। 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समावर्तक कितना है? ठीक है, तो बेटा बहुत लंबी संख्या दी है, भाग कर लो। काटोगे घटाओगे तो बहुत बार घटाना पड़ेगा, इसलिए सीधे सबसे बड़ी और उससे छोटी से भाग करके जो आंसर आएगा उतने में काम हो जाएगा अपना। 5, 5 के लिए 8, 6 के लिए 2, 13 के लिए 2 छंग 12, लेकिन संख्या बड़ी है, 5 ही बार जाएगा। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4, 5 दूनी 10, 4 14, अभी भी ज्यादा हो गया देखो 5 में भी, तो 4 बार जाएगा। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 5 ऐसी, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 225 से भाग करना है बेटा 285 को, एक बार जाएगी 225 हुआ, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 60, 60 से भाग करेंगे 0 225 को, 6 चौक 24, ज्यादा हो जाएगा 240, 3 बार जाएगी 180 आ जाएगा बेटा। क्या आया मेरे पास? 45 आया। 45 से 60 को भाग करो, 45 एक आना 45, कितना बचा बच्चा? 15, 15 से 45 को भाग करोगे और 15 तिया 45, तो 15 आ गया। ठीक है, अब देखो मेरे पास 15 है, दो संख्याएं बची, 15 सत्ते 105 कट जाएगा। अब 15 से मैं 165 को भाग कर लू, कट रहा है क्या? 15 का ना 15, एक बचा, 15 हो गया, 15 का ना 15, कट गया ना, मतलब सब में 15। डी ऑप्शन दिया नहीं है तो हम ही मान ले रहे हैं डी ऑप्शन क्या है बेटा? 15। तो आंसर क्या है बेटा? 15। ठीक है, इतना समझ गए? चलो नेक्स्ट। 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक कितना है? ठीक है, 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक कितना है, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस में है। पार्ट 2 जैसे ही आएगा वैसे ही आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कितने लोग कुछ सीख पाए, क्या सीख पाए, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। और यदि आप पूरा मैथ्स का कोर्स चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स के लिए संपर्क कर ले 96 75 26 94 12 पर, या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग 9759989412। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैथ लिखकर व्हाट्सएप करिए। जय हिंद, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।